हेलो, आज हम लोग क्लास 10th का हमारा जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फोर्थ चैप्टर उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। मतलब लास्ट में फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स क्या होते हैं? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, साथ में हमारी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी कि ये जो आर है हमारा वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन चेन है जो 15 कार्बन की भी हो सकती है, 17 कार्बन की हो सकती है, मोर देन दैट भी हो सकती है। जो सॉप्स हमारे होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर फंक्शन नहीं करते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हमारी जो सॉप जो भी सॉप हमारे होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉट हेल्थ रिस्क, मतलब हेल्थ रिस्क मतलब कि कुछ भी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है नॉर्मली, तो सोप से हमें कोई हार्म नहीं है। प्रिपेयर फ्रॉम द नेचुरल फैट्स, नेचुरल फैट से सिंथेसाइज कर सकते हैं हम लोग सोप्स को। वीक क्लींजिंग एक्शन, इनका जो एक्शंस है वीक क्लीनिंग, मतलब जो एक्शंस होते हैं वो वीक होते हैं, मतलब कि अपन जैसे जो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करते। अब बात आती है हम लोगों को सोप की और डिटर्जेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। अब देखो, जैसे कि अगर हम लोग अभी हमारे क्लोथ्स पे अगर स्टेन लग जाता है, ऑयल स्टेन हो, ऑयल स्टेन है, साथ में हम लोग उसको वाटर डालते हैं, तो आपको पता है वाटर और वाटर में ऑयल क्या होता है? इनसॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल नहीं है, तो हम लोग उसको मतलब डिजॉल्व नहीं होगा उसको। हम लोग अगर उसको वॉश करना मतलब प्रॉपरली वहाँ पर वॉश करने पे भी वो हटेगा नहीं। लेकिन जब हम लोग उसके अंदर डिजॉल्व करते हैं, क्या डिजॉल्व करते हैं? सोप, तो प्रॉपरली वहाँ पर मिसाइल का फॉर्मेशन होगा और वहाँ से वो हट जाएगा, ऑयल क्या हो सकता है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम डिटर्जेंट्स की। डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। इसमें देखो सोप में तो क्या थे? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स थे। इसमें क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। उसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पर हमारा सल्फेट है। डिटर्जेंट्स में क्या होता है? सल्फेट। और सोप्स में हमारा क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था। वर्क वेल इन हार्ड वाटर, सोप हमारे हार्ड वाटर में फंक्शन नहीं करते थे, लेकिन हमारे जो डिटर्जेंट्स है वो हार्ड वाटर में भी वर्क करता है वेल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं हो सकते वो होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक, जैसे हम लोग इधर बात कर रहे थे सोप्स के बारे में, तो नेचुरली सिंथेसाइज नेचुरल फैटी एसिड से बने थे, लेकिन ये सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं। मोस्टली हेल्थ रिस्क, डिटर्जेंट्स में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन, इनका जो क्लीनिंग मतलब जो इफेक्टिवनेस है वो सोप के कंपैरिजन में डिटर्जेंट्स की ज़्यादा होती है। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे। हार्ड वाटर, जैसे हार्ड वाटर है, बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि यहाँ का पानी थोड़ा ख़राब है, जैसे कि जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कपड़े भी अच्छे से वॉश नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या है? हार्ड वाटर में जनरली हमारे सोप्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, लेकिन जो सॉफ्ट वाटर है उसमें करते हैं। और डिटर्जेंट्स हमारे हार्ड वाटर में भी अच्छा वर्क फंक्शन करते हैं और सॉफ्ट वाटर में भी। कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं किसके? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, हार्ड वाटर में। डज नॉट फॉर्म लेदर विद द सोप, सोप के साथ लेदर मतलब जो झाग वगैरह होते हैं वो किस में नहीं बनेगा? सोप में नहीं बनता है। किसमें? हार्ड वाटर में सोप झाग नहीं बनाएगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोप इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वॉशिंग, तो हम लोगों को अगर सॉफ्ट वाटर में जितना वाटर मतलब सोप की जो रिक्वायरमेंट थी सॉफ्ट वाटर में, तो उसके कंपैरेटिवली हार्ड वाटर में उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए मतलब वॉशिंग के लिए। सॉफ्ट वाटर में डू नॉट कंटेन सच डिजॉल्व सॉल्ट, इसमें कोई भी डिजॉल्व सॉल्ट नहीं होते, लेकिन हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। फॉर्म लेदर विद द सोप, सोप हम ईजिली सॉफ्ट वाटर में सोप हमारा लेदर का फॉर्मेशन करता है। बात आ रही सोप इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें कोई वेस्टेज ऑफ सोप नहीं होता है। इसमें उसकी जो सोप की जो क्वांटिटी है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन सॉफ्ट वाटर में ऐसा नहीं होता। सॉफ्ट वाटर में हम लोग स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी फंक्शन अच्छा करता है। प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दस मोर फ्यूल इज नीडेड फॉर कुकिंग। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि हार्ड वाटर में जो कुकिंग है
उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट है, सॉल्ट्स प्रेजेंट होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा अगर कुकिंग करनी है। तो वहाँ पर हम, जैसे कि अगर सॉफ्ट वाटर में वो 30 मिनट्स लेता है कुकिंग के लिए, तो हार्ड वाटर में वो उससे ज़्यादा यानी 45 मिनट्स लेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, क्योंकि सॉल्ट डिजॉल्व है। लेस फ्यूल इज रिक्वायर्ड, तो इसमें अब वही बात है कि हम लोगों की कुकिंग के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फ्यूल भी हमें ज़्यादा ही चाहिए, इसमें फ्यूल हमारा कम रिक्वायर्ड होगा। बात करते हैं स्कम। स्कम क्या होता है, देखो वाइटिश एक सब्सटेंस बनता है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन आफ्टर वॉशिंग विद द वाटर। वाटर के साथ वॉश करने पे जो हमारा वाइट वाइट से जो लेयर बन जाती है वही हमारा क्या होता है, स्कम। अब बात करते हैं मिसेल के बारे में। मोस्ट डर्ट इन द ऑयल इज इन नेचर विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जितनी भी हमारी डर्ट होती है मोस्टली वो क्या होती है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब वहाँ पर वो मिक्स नहीं होगी। जैसे ऑयल हो गया, ऑयल वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है, वो भी एक डर्ट की फॉर्म में ही है। जैसे कोई भी ऑयल स्टेन हो गया, जो भी हमारे मोस्टली जो स्टेन्स होते हैं, जो भी डर्ट होती है हमारी क्लोथ्स पे, वो मोस्टली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सोप हैव टू पार्ट्स, वन इज हाइड्रोफिलिक एंड वन इज विच इज आयोनिक एंड वन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब बात करते हैं, दो पार्ट्स होते हैं हमारे मिसेल का फॉर्मेशन करने के लिए। जो हमारी बात करते थे सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, उसमें देखते थे हम लोग जो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ एच, जो हमारा जो एच की जगह रिप्लेस किया था सोडियम ने और पोटेशियम ने, वो हमारा पार्ट क्या था, आयोनिक पार्ट। यानी कि ये वाला जो पार्ट था हमारा COO Na प्लस या COO Na K प्लस O माइनस, ये जो पार्ट है हमारा वो कौन सा पार्ट है, आयोनिक पार्ट है। और यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा एल्काइल मतलब पूरा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन चेन है। अब सोप में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक जो हमारा पार्ट है वो है हाइड्रोफिलिक, एक हमारा पार्ट है हाइड्रोफोबिक। इसमें टेल हाइड्रोफिलिक होता है और जो हमारी हेड जो है हाइड्रोफिलिक, टेल जो है हमारा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक लविंग स्पीसीज, फोबिक हाइड्रोफोबी, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग स्पीसीज। मतलब वाटर को हेट करेगा तो वाटर के पास तो जाएगा नहीं, वाटर से क्या रहेगा, दूर। वाटर से दूर रहेगा तो स्टेन के पास में रहेगा, वो स्टेन क्या है, इनसॉल्युबल। तो ये जो पार्ट है हमारा हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो तो किसकी तरफ रहेगा, ऑयल की पार्ट, ऑयल की तरफ जो वाटर से इनसॉल्युबल है, क्योंकि वाटर को हेट कर रहा है तो वाटर के पास तो ही जाएगा नहीं। और इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, वाटर। जबकि जो हमारी हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या होता है, वाटर लविंग स्पीसीज, तो वो वाटर के उसका जो डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स वाटर होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग ये क्या करते हैं, वाटर किसके, ऑयल ड्रॉप, जो हमारी ऑयल ड्रॉपलेट है या डर्ट है उसके अराउंड एक मिसेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, सर्कुलर में अराउंड उसको सर्कल में क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। जैसे कि अब हम लोग देख सकते हैं ये जो चेन है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है। और हमारे जो ये हेड जो पार्ट है जिसको बोलेंगे हम हाइड्रोफिलिक, ये क्या है, आयोनिक पार्ट है। क्या है हमारा, आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट इंटरेक्ट विद द वाटर एंड कार्बन चेन। जो हमारा आयोनिक पार्ट है वो तो क्या करेगा, वाटर के साथ, जो हमारी ये जो आयोनिक पार्ट है वो, क्योंकि इधर हमारा पूरा वाटर है, वाटर के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। और जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ऑयल ड्रॉप के साथ। ये साथ में एक सर्कुलर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इंटरेक्ट विद द ऑयल एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोफोबिक ऑयल के साथ और हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, मिसेल। इट पुलिंग आउट डर्ट फ्रॉम द क्लोथ। अब ये जो ऑयल को है क्या करेगी, पुल आउट करेगी, ठीक है। जैसे ही हम लोग उसको थोड़ा सा वॉश करते हैं वो उस वॉश के साथ वहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज। हमारा ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है वो आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।